Assalamu alaikum beta. Today we are going to discuss our first test, biology fast track, and this includes chapter number 1 and chapter number 2. तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से अपनी डिस्कशन को। तो बच्चों देखिए पहला एमसीक्यू था अ मेथड इन विच पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पेस्ट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो स्टैंडिंग क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। तो इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आंसर बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा और यहाँ पे पेस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। दूसरा बेटा एमसीक्यू अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेटा देखिए एसिटिक एसिड 2 कार्बन का है और सैचुरेटेड है, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन का है और सैचुरेटेड है, पामटिक एसिड 16 कार्बन का है और सैचुरेटेड है, जबकि बच्चों ओलिक एसिड 18 कार्बन का है और अनसैचुरेटेड है। और ओलिक एसिड में 9वें और 10वें कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो दूसरे एमसीक्यू का आंसर डेल्टा होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस yield polyhydroxyaldehydes और ketones सब यूनिट्स आर कॉल्ड। तो आपको पता है बेटा दे आर सिंपली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इन ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ आयरन इज। अब बच्चों ये जो एमसीक्यू है ये प्योरली रट्टा बेस्ड एमसीक्यू है, तो इसका आंसर डेल्टा होगा। अगर आप बुक खोल के देखें तो इसका आंसर 0.04% है आयरन का, तो इसका आंसर डेल्टा होगा। फिफ्थ एमसीक्यू बेटा थोड़ा सा मुश्किल था जिसको हम लोगों को क्रैम करना पड़ेगा। द जियोलॉजिकल पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 225 मिलियन ईयर्स अगो इज। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा ट्रिसिक, राइट, क्योंकि जुरासिक पीरियड स्टार्ट हुआ था 180 मिलियन ईयर्स पहले, पर्मियन 270, साइलोरियन 440, जबकि बच्चों ट्रिसिक जो है ये 225 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। एमसीक्यू नंबर 7, बायोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज। तो बच्चों आपको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज ग्लूकोज, बिकॉज दिस इज अ 6 कार्बन शुगर एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ही ऑक्सीडेशन होती है। तो बच्चों मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन सीनोजोइक बेटा बनता है, क्योंकि आजकल जो सीनोजोइक एरा चल रहा है, आप बच्चों को पता होगा टोटल 4 एरा। जी बच्चों बेटा इस सेक्शन में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आया पेपर में वो था व्हाई प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स, गिव एन एग्जांपल। अगर बेटा देखें यहाँ पे एन एग्जांपल है तो हम लोगों को एक एग्जांपल देनी है। तो बेटा इसको मैंने एक पेपर पे किया है, अगर आप इसको देखें, अगर उस पेपर में भी कुछ गलतियां होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप आंसर में ये देखिए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड, हेडिंग दे दी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स इज नेसेसरी बिकॉज नंबर 1, ये देखें एक्सप्लेनेशन आ गई, इफ एनी ऑफ अमाइनो एसिड इज नॉट इन इट्स प्रॉपर प्लेस प्रोटीन फेल टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। ये बहुत अच्छा और लॉजिकल आंसर है ये, राइट। देन एग्जाम्पल आ गई, देखो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स अपनी प्लेस पे नहीं होते, और इस तरह हीमोग्लोबिन फेल टू सप्लाई एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा आंसर है। आप ऐसे ही अगर आप लिखें तो ये लिखने का तरीका भी अच्छा है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बेटा जब ऐसे डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों को ऐसे आना पड़ेगा बायोपेस्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल, और उसको ऐसे हम लोग कर देते हैं। आपको पता है मेरे नोट्सों में भी ऐसे ही मैंने किया हुआ। तो बेटा आपको पता है बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, ये कंपाउंड्स नहीं होते, ये गलत लिखा है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्ट्रॉय और किल्स द
पेस्ट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आप देखें बैक्टीरिया। और बच्चों दूसरे में अगर आप देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो कंट्रोल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। और हमारी बुक में इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, एफिड जो अटैक करता है किसको, वॉलनट ट्री को, और उसको और जो एफिड अटैक करता है वॉलनट ट्री को, तो उस एफिड को कंट्रोल करते हैं एक वेस्प के जरिए बायोलॉजिकल, राइट। इसी तरह बच्चों द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ a biologist how a biologist can help to reduce environmental। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ बेसिक प्रोटीन्स प्ले देयर रोल इन कंबाइंड फॉर्म विद न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक दो फॉल्ट्स हैं, वो भी मैंने रिमूव करने की पूरी कोशिश की है ताकि फॉल्ट्स ना रहें। तो बेटा ये देखिए, रोल ऑफ बेसिक प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड्स हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर प्रोटीन्स, ये बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था न्यूक्लिक एसिड्स हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन्स। बेटा यहाँ पे बेसिक लिखना चाहिए था, क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि बच्चों हिस्टोन के अंदर दो अमाइनो एसिड्स बहुत कसरत से पाए जाते हैं, आर्जिनिन और लाइजीन। आर्जिनिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और लाइजीन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा ऑपोजिट चार्जेस आपको पता है अट्रैक्ट वन अनदर। तो बेटा ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। ये भी वैसे बहुत अच्छा है, इसने बताया अकरेंस के बारे में कि दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, ये बहुत अच्छी बात है। और इंपॉर्टेंस भी साथ बताएं कि दे हैव द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल रोल। स्ट्रक्चरल कैसे? क्योंकि ये डीएनए बनाते हैं, और फंक्शनल कैसे? क्योंकि ये जीन्स के तौर पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग द यूज ऑफ टू कंट्रोल पेस्ट्स। तो बेटा अगर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, ये देखो बहुत अच्छा तरीका है। एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद लाइन लगाएं, फिर दूसरा उसका नंबर लिखें, सब नंबर लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो केमिकल्स अच्छा, सब कौन से केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं? बहुत अच्छा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये हम लोग यूज़ करते हैं, फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है? टॉक्सिसिटी को जहाँ पे भी यूज़ करते हैं वहाँ पर टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी वो जगह जहरीली हो जाती है, वो सॉयल हो, वाटर हो, कुछ भी हो। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इससे होती है, इन चीज़ों को यूज़ करने से बहुत अच्छा पॉइंट है। और रेजिस्टेंस भी होती है, यानी कि बेटा कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसी होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं तो पेस्ट जो हैं वो उनके खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, हाउ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड। तो ये बेटा क्लोनिंग के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। तो बेटा ये देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट लिखें, जो भी है ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का ए पार्ट। अब ये देखिए क्लोनिंग की डेफिनेशन आ गई, क्लोन की डेफिनेशन आ गई, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, क्लोनिंग ऑफ अ शीप जो डॉली आपको पता है स्कॉटलैंड में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर दी। इसी तरह और ऑर्गेनिजम्स की क्लोनिंग की जो वहाँ पे बुक में बात हुई है वो कर देंगे, ठीक है। और क्लोनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पे इसको ये भी लिखना चाहिए था कि कुछ इंसेक्ट्स में और कुछ प्लांट्स में भी नेचुरली क्लोनिंग होती है, ये इसने यहाँ पे मिस किया है। और प्रोसीजर लिखेंगे, रिमूव न्यूक्लियस कैसे करेंगे, वोम में कैसे डालेंगे, ये सारा प्रोसीजर इसने एक्सप्लेन कर दिया जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन के बारे में। और बहुत अच्छा इसने, इस बेटी ने ये काम किया कि देखो इसने यहाँ पे डायग्राम्स भी बना दी है और क्लोन कैसे बनता है थोड़ा सा ये भी गाइड कर दिया।
और बच्चों यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में भी थोड़ा सा हवाला दे दिया। ये देखिए ये सारा बुक वाला ही लिखा है लेकिन थोड़ा अच्छे वे में लिखा है, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे इसने ख़त्म किया और अंडरलाइन कर दिया है, नीचे के ये ख़त्म हो गया। इंसेक्ट्स और प्लांट्स नहीं लिखा था, वो मैंने उधर गाइड कर दिया। तो इस तरह मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, आप लंबा लिखेंगे। और देन बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये देखें 3 के 1 का बी पार्ट डीएनए के बारे में बता दिया, पॉलीमर्स के बारे में बता दिया, हेरिडिटरी मटेरियल देखें ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है, दोनों तरफ स्पेस दी है, तो ये अच्छा तरीका है। पेंटोस शुगर के बारे में बता दिया, डीऑक्सीराइबोस ये देखें उसका स्ट्रक्चर बना दिया। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि सिंगल स्ट्रैंड को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एग्जामिनर ने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताया और बहुत अच्छा काम ये किया, ये देखो टेबल भी बना दिया वो वाला। ठीक है, और बच्चों देखिए आगे डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में, एनएडी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए तो एरविन चेरगाफ के बारे में बता दिया, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और बच्चों ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको याद हो